हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज नवोदय पेपर आंसर की कक्षा 6। वेलकम टू माय एसबीएस क्लासेज। आप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर। आप पेपर देकर बहुत ही खुश होंगे और पेपर का लेवल बहुत ही इजी था। अब जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मैंने खुद ने मेहनत करके इसकी आंसर की निकाली है। इस आंसर की के देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपके कितने % सही हो रहे हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं आंसर की। और स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि बुकलेट नंबर सबकी अलग अलग है। किसी के ए होगी तो किसी के ओ होगी, किसी के एम होगी, ये सबका अलग अलग नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो क्वेश्चन से मिलान करके आपको बताना है। क्वेश्चन क्रमांक अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको दिख जाएगा सेम क्वेश्चन। इसके जैसा अपने मेरे जैसे 1 नंबर पर आ रहा है तो आपके 3 नंबर पर होगा, या 2 नंबर पर होगा, या 4 नंबर पर हो सकता है। तो क्वेश्चन से मिलान कर लेना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि नवोदय का पेपर जो है वो उसका लेवल कैसा था, वो भी अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले उससे पहले अपन आंसर की देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर है। इसमें आपको 4 आकृतियां दे रखी है। चारों आकृतियों में आपको ये बताना है कि इसमें आपके भिन्न कौन सी है, यानी चारों में से अलग कौन सी है। तो आपको मैं फटाफट बताता हूँ कि क्योंकि पेपर आपके पास है, आप आराम से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अपन 3 में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आपका चेंज हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक आकृति पहले आंसर क्वेश्चन फिंगर दे रखा है, इधर चार आपको यहाँ पर आंसर की दे रखी है। तो सेम आकृति आपको ढूंढनी है यहाँ पर कि भाई इसके जैसी आकृति इन चारों में से कौन सी है, वो आपको बताना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर बी होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर होगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन अगला जो पार्ट है, पार्ट 3 में आपको दे रखा है। पार्ट 3 में आपको बताना है कि यहाँ पर जो एक फिंगर दे रखी है उसमें आपको इसको कंप्लीट, इसमें से कटा हुआ जो भाग है वो कौन सा भाग होगा। यहाँ पर इसको मिलान करने में आकृति पूरी कंप्लीट बन जाएगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा पार्ट रखेगी ताकि ये सेम आकृति जो है कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर आपका होगा सी। और उसके बाद में अपन पार्ट नंबर 4 में आपका जो फिंगर दे रखा है उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है, यानी आपको पहले आकृति जो आपको यहाँ पर दे रखी है इसमें इससे ये आई, इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है वो नोट करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो घुमाया जा रहा आकृति को, ये यहाँ पर था तो अब ये यहाँ पर आ गया, इसमें यहाँ पर आ गया तो इसमें यहाँ पर आएगा ये तीर वाला निशान। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 13 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार सभी प्रश्नों में आपको जो चेंजिंग पहले वाले में हो रहा है वो आगे वाले में चेंजिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 में आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 क्वेश्चन है, उसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद में पार्ट 5 में आपको बताना है, पार्ट 5 यानी जो दे रखा है उसमें आपको ये बताना है कि जो आकृति दे रखी है पहले वाली ये आकृति, इसमें क्या डिफरेंस हुआ है या कि कितने एंगल पर इसको घुमाया गया है। उसी एंगल पर आपको इस आकृति को घुमा के यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो आपका आंसर होगा। यानी जो पहले वाला जो परिवर्तन किया है तो वही आपको इसमें करके आपका आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपके, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके पास हो जाएगा बी वाला होगा, बी वाला होगा। क्योंकि इसको ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में पार्ट 6 की बात करते हैं। तो पार्ट 6 में यहाँ पर देखो दोस्तों, पार्ट 6 में आपको करना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या बनाना है। इसमें देखो
एक तो आपको ट्राइंगल बना सकते हो, स्क्वायर बनाते हो, सर्किल बना सकते हो। इस तीन चीज़ों आपको बनाना कि कौन सा पार्ट इसमें ऐड करे कि ये ट्राइंगल बन जाए जो आपको जो फिंगर दे रखा है, या स्क्वायर बन जाए या सर्किल बन जाए। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट अपन यहाँ पर इनमें से रखेंगे ताकि ये आकृति कंप्लीट होकर या तो स्क्वायर बना लेगी या ट्राइंगल बना लेगी या सर्किल बना लेगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है, थोड़ा सा पीडीएफ में कट गई, क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। कौन सा वाला हो जाएगा, ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7 में आपको यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। दर्पण में कैसी आकृति दिखेगी ये बताना आपको। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी इस शीशे में ये कैसे दिखेगा, इसका डायग्राम इधर कैसे बनेगा वो आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर होगा दोस्तों ए वाला। कौन सा होगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 में ए वाला। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में आपका आंसर होगा दोस्तों ए वाला, 28। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर, 29 में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पार्ट नंबर 8 आ गया। पार्ट नंबर 8 में से आपको क्या करना है, आकृति कैसे दिखेगी, इसको काटने के बाद इसको इस प्रकार आपको जो निर्देश दे रखे हैं इस प्रकार आपको मोड़ना है। मोड़कर आपको फिर ऐसे ऐसे फोल्ड करना है इसको, फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको यहाँ पर यह करना है। तो ये आकृति कैसी दिखेगी इसको वापस खोलने के बाद वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 एंड 29 में आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपका आंसर होगा 30 में ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा बी वाला। कौन सा होगा, बी वाला। उसके बाद में आपको जो आंसर 32 है उसमें आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा होगा, ए वाला। उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 पर चलते हैं। पार्ट 9 में आपको बताना है, यहाँ पर फिंगर दे रखा है पार्ट 9 में। तो यहाँ पर पार्ट 9 में किस किस आकृति का यूज यहाँ पर जो दे रखा है, पहले देखो 32 तो 33 to 36 क्वेश्चन फिंगर गिवन द लेफ्ट साइड एंड फॉर आंसर फिंगर मार्क्ड ABCD आपको दे रखी है। आर गिवन द राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिंगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट आउट पीस गिवन इन द क्वेश्चन फिंगर, डार्कन द सर्किल इन द ओमर शीट। ठीक है, यानी जो ये आपको ये कट दे रखे हैं ये कौन सी आकृति के हैं उनमें से ये छांटना, यानी ये जो सारे पार्ट कौन सी आकृति में आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर आप इसको नंबरिंग लगा के भी कर सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर देखना 1 नंबर 3 और सभी आकृतियाँ किस, ये जो भी आकृतियाँ दे रखी है वो इसमें शामिल हो रही है नहीं है, कौन से ऑप्शन में सारी आकृतियाँ इसमें शामिल, इनमें से किस ऑप्शन में शामिल हो रही है वो आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 में आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 में आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 36 में जो आंसर है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। कौन सा, सी वाला। इसी प्रकार अपन अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट है। तो इस लास्ट पार्ट यानी रीजनिंग का जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है उसमें, तो ये लास्ट पार्ट है, इसमें देखना है आपको कि लास्ट में आपको इसमें क्या बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ये दे रखे, क्वेश्चन फिंगर इज गिवन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिंगर मार्क्ड ABCD आर गिवन द राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिंगर इन विच द क्वेश्चन फिंगर इज हिडन या रिबेंडेंट डार्क इन सर्किल ओमर शीट आंसर। ठीक है, तो ये आकृति आपको ये बताना कि ये आकृति कौन सी आकृतियों में, इन चारों में से किस आकृति में सम्मिलित है यानी छिपी हुई है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन ये आकृति देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 या 37 में आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 में आपका आंसर हो जाएगा 38 में ए वाला आंसर। कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला।
आंसर ए वाला। तो बताना दोस्तों रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ही ईजी था। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट में 1 2 3 रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, तीनों में आपको अलग अलग पास होना आवश्यक है दोस्तों। यानी आपको कम से कम 50% नंबर हर पार्ट में लेके आने। चाहे रीजनिंग में आप 50 नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन अगर मैथ में आपके मान लो 6 क्वेश्चन ही हुए तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए तीनों पार्टों में आपके मिनिमम नंबर आपके आने चाहिए। तो अब अपन देखते हैं, ये तो आपके रीजनिंग का पार्ट हुआ दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब अपन देखते हैं अर्थमेटिक टेस्ट यानी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैथ के जो क्वेश्चन है इसमें दे रखे हैं 41 क्वेश्चन में आपको सेम बताना है तो कि ये की जो नंबर है ये किसके इक्वल होगा। तो ये आपका आंसर होगा C3 10,009 वंस, क्योंकि ये 9 टेंस दे रखा है यानी यूनिट डिजिट। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन 42 में आपको देखते हैं। 42 में आपको दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इन द ऑब्ट्यूज एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। इनमें से ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही नहीं हो सकता, वो आपको बताना है। यानी जो 180 से छोटे एंगल होते हैं उसको अपन कहते हैं 90 डिग्री से बड़े, और 180 से छोटे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके लिए लागू नहीं होगा। तो 42 का आंसर आपका होगा 2, क्योंकि यहाँ पर टू राइट एंगल, क्योंकि टू राइट एंगल या 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल आपका 180 से छोटा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 में आपका आंसर हो जाए एक मशीन कैन प्रिंट 12 पेज इन ए मिनट, यानी 1 मिनट में 12 पेज प्रिंट करती है। तो हाउ लॉन्ग विल बी मशीन टेक द प्रिंट, इतने पेज करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपको पहले इसमें डिवाइडेशन कर लेना है, ठीक है भाई। 1 मिनट में 12 पेज निकालती है यानी 12 पेज, तो मैं अपन आंसर दे देंगे यहाँ पर, इसका हल कर लेंगे अपॉन 12, और फिर यहाँ पर इसको मिनट में चेंज कर लेना। मिनट में चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर 43 का आंसर आपका आ जाएगा। 43 का आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8 घंटे लगेंगे। उसके बाद में इसको सरल करेंगे तो 44 में यहाँ पर मैं सरलीकरण नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन में। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए, उसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करके आपके पास डाल दूंगा या कमेंट के माध्यम से आपका आंसर दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पर अपन जल्दी से फटाफट एक बार के लिए आंसर देख रहे हैं। तो 44 में आपका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा, सॉरी बी वाला ऑप्शन, कौन सा, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद में 45 का आंसर होगा आपका, 45 का आंसर ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। और 46 का जो आंसर होगा वो 46 का आंसर आपका होगा 46 में आपका डी हो जाएगा, लॉस होगा 25 रुपये का, 25 का। उसके बाद 46 के बाद अपन चलते हैं 47 पर। तो 47 में आपका जो क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर द रेक्टेंगल का दे रखा है। रेक्टेंगल की जो माप है वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है दोनों। फिर इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इस एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस एरिया निकालना स्क्वायर का। तो पहले आप उसकी साइड निकालेंगे स्क्वायर की, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 196 आपका आंसर आ जाएगा। 48 में आपका आंसर होगा, 48 में आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी किसी भी फ्रैक्शन को आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके इक्विवेलेंट ही आएगी। उसके बाद में 49 में आपका आंसर होगा, 49 में आपका आंसर हो जाएगा, और 49 यानी से 1 से लगाकर 100 तक कितनी बार 9 का यूज हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में आपका 50 जो आंसर है उसको हल करेंगे तो 50 में आपका आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, तो उसमें आपका आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा, सी वाला। उसके बाद में 52 जो आंसर है उसका आंसर आएगा आपका, 52 का आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। उसके बाद में अपन देखते हैं 53 के आंसर। तो 53 के आंसर यहाँ पर आपको एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में कुछ मैच एक साल में खेले गए मैचों की संख्या आपको इस चार्ट के माध्यम से दर्शाई गई है। तो इसका ऑप्शन कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने मैचों का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कितने, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर है आपका 53। तो 53 का आंसर आपके पास हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद में 54 का आंसर आपका होगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन। यानी सभी एंगल को अपन ऐड करेंगे तो ये होगा टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल
360 का बनता है, तो 360 के बराबर ऐड करके तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू रखते हैं ये एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर होगा। 55 में आपका आंसर होगा, 55 में आपका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो डिवाइजिबल के जो नियम है वो कौन सा है? नो वाला, कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिवाइजिबल। यानी अपन डिजिट यानी नंबरों को जोड़ेंगे तो उसमें अगर 9 से डिवाइड होता है, अगर उसका योग हो तो पूरा नंबर भी क्या होता है? डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर 55 का हो जाएगा। उसके बाद में 55 के बाद में अपन 56 देखते हैं। 56 का आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। उसके बाद में 57 का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। उसके बाद में 58 का आंसर आपका होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। 59 का आपका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार आपका 60 का आंसर हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। अब अपन ये तो मैथ का पार्ट तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों ये आपके कितने क्वेश्चन मैथ में सही हो रहे हैं अर्थमेटिक टेस्ट में। उसके बाद अपन इंग्लिश के लेते हैं। इंग्लिश में आपका पैसेज दे रखा है, तो पैसेज को आपको पढ़ के आंसर देने हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो 61 यानी 61 वाला जो क्वेश्चन है, 61 का जो आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वालिटी। फिर 62 का जो आंसर होगा उसमें आएगा, 62 का आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन। फिर 63 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 63 का आंसर ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन 63 का आंसर। 64 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। फिर 65 का जो आंसर होगा वो आपका होगा, 65 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी। इसके बाद में अपन 66 क्वेश्चन अब यहाँ पर अपन देखते हैं 66 का आंसर क्या होगा। तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन। इसके बाद में अपन 67 का देखते हैं। तो 67 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। फिर 68 का जो आंसर होगा, 68 का सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। फिर 69 का जो आंसर होगा, 69 का आंसर होगा सी वाला स्लो। और फिर 70 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। उसके बाद में अपन देखते हैं 71। तो 71 में भी ये पैसेज दे रखा है, पैसेज एंड पैराग्राफ को आपको पढ़ के यहाँ पर हल करने। तो यहाँ पर 71 का जो आंसर होगा वो आपका होगा, 71 का जो आंसर होगा वो ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। उसके बाद में 72 का जो आंसर है वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। 73 का जो आंसर है, 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। 75 का जो आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर है उसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। उसके बाद में 75 में आपका आंसर सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। सॉरी, 75 में आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। उसके बाद में अपन देखते हैं 76 वाला। तो 76 में का आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को आपको पढ़ना है। तो सेम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। तो 76 का आंसर होगा आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। 77 में आपका जो आंसर होगा, 77 में आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। 78 में जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। फिर 79 में आपका जो आंसर होगा, 79 में आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला क्वेश्चन। और 80 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आपका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ये। तो ये थी दोस्तों आपके नवोदय की आंसर की। और अब कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मान लो जब भी आंसर की ज़रूरत पड़ती है या कोई मेन इंपॉर्टेंट बात होती है तो आपको शेयर करने तक भी आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप तक पहुंचने में आसानी रहेगी हर चीज़ बात को। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।